Good evening, dear friends. Very good evening to all of you, and I welcome to all of you in the Industry Academy and Traction program on Core Java. Okay, so dear students, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है और स्क्रीन विजिबल है? ओके, दैट्स गुड। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन with the thought of the day. To bring about change, you must not be afraid to take the first step. We will fail when we fail to try. आपको ये जो थॉट ऑफ द डे है, इसके द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप चेंज चाहते हैं तो आपको अपना पहला कदम आगे बढ़ाने से नहीं डरना चाहिए। ओके, हम तभी फेल होते हैं जब हम ट्राई नहीं करते। सो डियर स्टूडेंट्स, with this thought of the day, I want to start the today's session. आइए, again, on the behalf of Software India, I welcome to all of you in Industry Academy and Traction program on Core Java, a training program in joint collaboration with Software India and Wikipedia. Dear students, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वो कौन से टॉपिक हैं जो कल के सेशन में हमने कवर किया था। तो टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो कल के लेक्चर में हमने क्लास का एग्जाम्पल बताया था और कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में बताया था। कॉन्स्ट्रक्टर का प्रोग्राम नहीं बताया था, बट कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था। अब आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि आज हम सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल बताएंगे, कॉन्स्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम बताएंगे कि कैसे आप कॉन्स्ट्रक्टर को यूज करते हैं। और उसके बाद में हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जावा में इनहेरिटेंस का कैसे यूज करते हैं। तो विदाउट एनी डिले आई वांट टू स्टार्ट द टुडे सेशन। तो सबसे पहले, हाँ, रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल सागर, मैं रिपीट कर देता हूँ अबाउट द कॉन्स्ट्रक्टर। तो देखिए कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है। कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, व्हाट अबाउट द कॉन्स्ट्रक्टर, कल हमने बताया भी था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। कि कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। कॉन्स्ट्रक्टर क्या है? कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है आप लोगों को बताना चाहता हूं। कॉन्स्ट्रक्टर, कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है? Constructor is a special method. Constructor is a special method which is used to initialize variables. Right? Constructor क्या होता है? Constructor is a special method which is used to initialize variables. जो variables को initialize
करता है। ऐसे स्पेशल मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? द कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होती हैं? पहली प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। व्हाट इज द मीनिंग? कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। सेकेंड, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं। दूसरा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं, पहली बात। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तीसरा, कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने कल आप लोगों को दी थी। अब आज मैं एक प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन यूज द कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम सी ड्राइव में स्विच करेंगे। और सी ड्राइव में हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा कोड। जावा कोड फोल्डर में हम प्रोग्राम को बनाएंगे। जावा कोड फोल्डर में हम प्रोग्राम को बनाएंगे। ओके? जावा कोड फोल्डर में हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। अब हम सी ड्राइव में जाएंगे। अब हम सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में, नहीं नहीं, अभी निखिल मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया है। ठीक है ना? अभी कल का मैंने रिवाइज ही किया है। सी ड्राइव में हमने फोल्डर ओपन किया जावा कोड। जावा कोड फोल्डर में अब हम एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा नोट पैड क्लास डेमो 3 डॉट जावा। क्लास डेमो 3 डॉट जावा। अगर आपको डी ड्राइव में जाना है तो कार्तिक सिंह, क्या करना है आपको? डी लिखिए और कॉलन लगाइए। डी लिख करके कॉलन लगाइए और इंटर की प्रेस करिए। तो आप डी ड्राइव में चले जाएंगे। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, फिर क्या लिखिए? डी कॉलन। डी कॉलन, डी कॉलन, बैक स्लैश नहीं, डी कॉलन लिखिए। तो बस आप डी ड्राइव में स्विच कर जाएंगे। करके देखिए कार्तिक। तो हमने लिखा नोटपैड क्लास डेमो 3 डॉट जावा। लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा शिवम सिंह। नहीं नहीं, हेल्थ बिल्कुल ठीक है, हेल्थ बिल्कुल ठीक है भाई। हेल्थ बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए। राइट प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास
राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, हाउ यू कैन यूज द कंस्ट्रक्टर। ओके, ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, नाउ वी क्रिएट हियर ए क्लास। एक क्लास बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट भी लेंगे। इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट भी लेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तो आप क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेना होता है तो आप क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यूजर से इनपुट लेना होता है क्या करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तो आप इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिल को। यू नीड टू इंपोर्ट द जावा डॉट यूटिल। ओके, और उसके बाद में, बिल्कुल 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 सही है, सबने सही बताया। तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। अब हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हमने दिया रेक्टेंगल। आई जस्ट क्रिएट हियर ए क्लास विद द नेम रेक्टेंगल। देखो, पहले प्रोग्राम का पर्पज समझो कि हम यहाँ करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम होगा रेक्टेंगल। इस क्लास में दो वेरिएबल लेंगे। कौन कौन से, इस क्लास में दो वेरिएबल लेंगे, एक लेंथ लेंगे, एक विड्थ लेंगे। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्लास में दो वेरिएबल लेना है, एक लेंथ वेरिएबल लेना है और एक विड्थ वेरिएबल। राइट, चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं लेंथ, इंटीजर टाइप लेंथ और इंटीजर टाइप विड्थ। बताओ, आप लोग आंसर करिएगा। ये दोनों जो वेरिएबल हमने लिए हैं, ये जो दोनों वेरिएबल हमने लिए हैं, इनको कौन सा वेरिएबल बोलोगे, इनको कौन सा वेरिएबल बोलोगे, इनका नाम क्या लोगे। हाँ, देखो, पारखी का आंसर सही है, लावण्या का सही, सबका सही है, कार्तिक गलत है, उत्कर्ष गलत है। इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इनको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, जिनको हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल which are created inside class and outside of the method, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द मेथड। क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं और मेथड के बाहर क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों ने आंसर, जिन्होंने आंसर दिया है इंस्टेंस वेरिएबल, दैट्स गुड। ये सब क्या है, ये है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पर लेंथ भी इंस्टेंस वेरिएबल है और यहाँ पर विड्थ भी इंस्टेंस वेरिएबल है। अब देखिए, ये जो दो इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाए हैं, इनको वैल्यू असाइन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। इनको इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ओके, तो देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। स्पेशल मेथड होता है जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। राइट, अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब कंस्ट्रक्टर की पहली प्रॉपर्टी देखो, क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो नाउ
आई जस्ट क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम दोनों सेम होते, तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना, लिखा रेक्टेंगल। ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, ये कंस्ट्रक्टर है। व्हाट इज दिस? दिस इज द कंस्ट्रक्टर, राइट। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो आपने पहली प्रॉपर्टी यहां पर पूरी कर ली, कौन सी? कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्लास का नाम क्या है? रेक्टेंगल है। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? रेक्टेंगल है। हाँ देखिए आलोक, मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का यूज हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, राइट। देखिए अभी मैंने यहां पर बताया कि कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। ओके। तो और साथ साथ मैंने ये भी प्रॉपर्टी बताई कि कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कई सारी चीजें मैंने बताई कि कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। ओके। तो यहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर का नाम दिया रेक्टेंगल। एक बच्चे ने पूछा है, हाँ हाँ हाँ, ये पवन केसरवानी, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाएगा। एक बच्चे ने पूछा है कि यहां पर आपने पब्लिक नहीं यूज किया। तो बेटा आप पब्लिक यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, राइट। राइट। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी मेथड में आप मॉडिफायर नहीं प्रयोग करते हैं, अगर किसी मेथड में आप मॉडिफायर नहीं प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है? वो मेथड में डिफॉल्ट मॉडिफायर अप्लाई अप्लाई हो, उस मेथड में क्या अप्लाई हो जाता है? डिफॉल्ट मॉडिफायर अप्लाई हो जाता है। क्लियर? तो हमने यहां पर एक मेथड बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया रेक्टेंगल, यहां पर कोई मॉडिफायर नहीं प्रयोग किया, यहां पर कोई मॉडिफायर हमने प्रयोग नहीं किया। जब मॉडिफायर प्रयोग नहीं करते तो वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर अप्लाई हो जाता है। हाँ डिफॉल्ट अप्लाई हो गया। उत्कर्ष बिल्कुल सही आपका आंसर रहा, डिफॉल्ट मॉडिफायर अप्लाई हो गया। और जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं देते, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमने दो पैरामीटर पास किए, एक इंटीजर टाइप एल कामा इंटीजर टाइप बी, इंटीजर टाइप एल कामा इंटीजर टाइप बी, हमने दो पैरामीटर पास किए एल एंड बी। हमने दो पैरामीटर पास किए, पहला एल और दूसरा बी। अब देखिए इसका मतलब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसमें आपको दो पैरामीटर पास करने होंगे, दो वैल्यू आपको पास करनी होगी, एक लेंथ के लिए और विड्थ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। तो यहां पर एल पैरामीटर की वैल्यू से लेंथ को इनिशियलाइज करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा लेंथ इक्वल टू एल, एल पैरामीटर की वैल्यू से लेंथ को इनिशियलाइज किया। फिर क्या लिखा? विड्थ इक्वल टू बी। तो एल की पैरामीटर की वैल्यू से लेंथ को इनिशियलाइज किया और बी पैरामीटर की वैल्यू से विड्थ को इनिशियलाइज किया, राइट। तो यहां पर दो तीन दो दो प्रॉपर्टी यहाँ फुलफिल हो रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइम, कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया।
अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए कितने बच्चों को इतना कोड समझ में आया, कितने स्टूडेंट्स को इतना कोड समझ में आया, प्लीज बताएं। ओके 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 ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। आप ध्यान दीजिए, चलिए बहुत अच्छी बात है करण। आप ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। अब हम एक मेथड और बनाएंगे, इसी क्लास में एक मेथड और बनाएंगे। थैंक यू करण। मैं बताना चाहता हूं, हम इसी क्लास में एक मेथड और बनाएंगे जो रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा, जो रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। तो हमने यहां पर लिखा, ये मेथड जो एरिया मेथड है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और मेथड का नाम एरिया दिया। मेथड का नाम क्या दिया, एरिया। हम एरिया मेथड बना रहे हैं, रेक्टेंगल क्लास में हम एक एरिया मेथड बना रहे हैं जो कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेगा, जो कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेगा। तो ये मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की। ये मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम एरिया है, और इस मेथड में हम रिटर्न करवाएंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन हम रिटर्न कराएंगे, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन हम रिटर्न कराएंगे। अब आप लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो एरिया मेथड है, इसमें कौन सा मॉडिफायर अप्लाई हुआ है, कौन सा मॉडिफायर अप्लाई हुआ है इस एरिया मेथड में, कौन सा मॉडिफायर अप्लाई हुआ। आलोक ने बताया, बहुत सारे बच्चों ने बताया, वेरी गुड। हाँ, जब आप किसी मेथड में कोई मॉडिफायर प्रयोग नहीं करते हैं, जब आप किसी मेथड में कोई भी मॉडिफायर प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर अप्लाई होता है, वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर अप्लाई होता है। हाँ बेटा, यहां पर हम पैरामीटर नहीं देंगे, यहां पर हम पैरामीटर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कंस्ट्रक्टर लेंथ और विड्थ को इनिशियलाइज कर लेगा। अंशु, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, लेंथ और विड्थ को इनिशियलाइज कर देगा। तो यहां पर लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर देंगे, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन हम रिटर्न कर देंगे। क्लियर? हाँ निखिल, देखिए, आपने जो लिखा है, जो आपने लिखा है कि मेथड से भी इनिशियलाइज कर सकते, कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज कर सकते, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है निखिल। अगर हम ये वेरिएबल फाइनल ले लें, फाइनल मॉडिफायर का यूज करके अगर हम वेरिएबल लेते हैं, तो उसको सिर्फ आप कंस्ट्रक्टर से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये बात मैंने कल बताई थी। हाँ गौरव, एल और बी को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एल और बी यहाँ पैरामीटर्स हैं, एल और बी यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। तो एल और बी का स्कोप इसी फंक्शन तक है। निखिल बताएंगे, दिस का भी प्रयोग बताएंगे, एक एक चीज समझिए। राइट, एल और बी का स्कोप इसी मेथड तक है, इसी कंस्ट्रक्टर तक है। ओके, और लेंथ और विड्थ जो वेरिएबल है, इनका स्कोप पूरी क्लास में है, पूरी क्लास में। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लास क्रिएट कर ली, इस तरीके से हमने क्लास क्रिएट कर ली। अब हमें इस क्लास को टेस्ट करना है,
अब हमें इस क्लास को टेस्ट करना है, तो अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। अब हम किसकी क्लास बनाएंगे? मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास बनाई, क्लास डेमो 3। हमने क्लास बनाया और क्लास का नाम दिया क्लास डेमो 3। और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया, लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। फाइनल का फायदा ये है कपिल, फाइनल का फायदा ये होता है कि पहली बात कि फाइनल जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम कांस्टेंट रहती है। फाइनल जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करता है। अगर किसी वेरिएबल को आपने फाइनल बना दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी, तो थ्रू आउट प्रोग्राम उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनल का ये फायदा होता है, इट वर्क लाइक द कांस्टेंट। हाँ, पहले मेन मेथड बना सकते हैं अंशु कुमार, पहले मेन मेथड की क्लास बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है? अब हम मेन मेथड में आ गए। मेन मेथड में मेन मेथड में सबसे पहले हम वेरिएबल्स लेंगे। तो हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए, एक्स और वाई। और एरिया के लिए वेरिएबल लिया ए। कांस्ट और फाइनल में कोई डिफरेंस नहीं है। जावा में कांस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं कपिल, जावा में कांस्ट कीवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। जावा में कांस्ट कीवर्ड है, जावा में कांस्ट कीवर्ड है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कांस्ट अवेलेबल है बट उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने यहां पर वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई। एक्स में रेक्टेंगल का लेंथ स्टोर करेंगे, वाई में रेक्टेंगल का विड्थ स्टोर करेंगे, और ए में रेक्टेंगल का एरिया स्टोर करेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें चूंकि इनपुट लेना है, सो वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। हमें यहां पर इनपुट लेना है, सो वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। राइट, अब क्या करना है? अब हमें रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ इनपुट कराना है। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ इनपुट करानी, आइए इनपुट कराते हैं। तो मैंने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, सिस्टम डॉट इन का प्रयोग इनपुट के लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम सिस्टम डॉट इन पास करते हैं, क्योंकि इसमें आपको इनपुट लेना होता है। राइट, फॉर द इनपुट पर्पज। स्टैंडर्ड इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन का हम प्रयोग करते हैं। मैंने मैसेज दिया इंटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मैंने मैसेज दिया इंटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यूजर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आई एम सॉरी, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यूजर रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट करेगा, जिसे हम एक्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा एक्स इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, एक्स इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। हमने लेंथ इनपुट करा ली। अब हमें इनपुट कराना है विड्थ। तो फिर मैंने मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज दिया इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल।
अब यूजर रेक्टेंगल की विड्थ इनपुट करेगा, जिसे हम वाई वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिसे हम वाई वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा वाई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब देखिए, अब आपके पास लेंथ भी है और आपके पास विड्थ भी है, लेंथ भी है और विड्थ भी है। क्लियर? अब यहां पर कंस्ट्रक्टर की तीसरी शर्त पूरी होने वाली है, यहां पर कंस्ट्रक्टर की तीसरी शर्त पूरी होने वाली है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर स्वतः कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जो ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जो ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अब हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो हमने यहाँ रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल, इसका वेरिएबल या आर, स्मॉल आर इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। और इसी के अंदर हमने एक्स की वैल्यू पास की और वाई की वैल्यू पास की। तो यहां पर दो काम साथ साथ हो रहे हैं। एक काम क्या हो रहा है कि आप रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो रहा है, साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो, साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। तो इससे यहां पर आप क्या कर रहे हैं? कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहां पर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू से, एक्स की वैल्यू से एल इनिशियलाइज होगा, वाई की वैल्यू से बी इनिशियलाइज होगा, और एल की वैल्यू से लेंथ इनिशियलाइज हो जाएगा, बी की वैल्यू से विड्थ इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दूसरा क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टर कॉल। राइट? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हमें अब हमें एरिया मेथड कॉल करना है। तो आइए एरिया मेथड कैसे कॉल करेंगे? लिखेंगे आर डॉट एरिया। आर क्या है? आर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल डॉट एरिया। एरिया इज द मेथड ऑफ रेक्टेंगल क्लास। एरिया इज द मेथड ऑफ रेक्टेंगल क्लास। ओके? तो एरिया मेथड जब कॉल होगा तो एरिया मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर रहा है। एरिया मेथड लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर रहा है। तो जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिटर्न वैल्यू को ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस ए। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया। जानना चाहूंगा कितने बच्चों को ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। प्लीज एक बार रेस्पॉन्स कर दीजिए, तब मैं इसका कोड आप लोगों को दूं। गौरव क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, ये प्रोग्राम आपको इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि कल इसी टाइप का प्रोग्राम मैंने पूरे टाइम बताया। हाँ, देखिए मैंने पवन केसरवानी, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। रेक्टेंगल क्लास का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ क्या हुआ? मैंने बताया कि व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, तो उससे क्या होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है।
तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो क्या हुआ, यहां पर एक्स की वैल्यू एल में इनिशियलाइज हुई, वाई की वैल्यू बी में आई, और उससे लेंथ और विड्थ को हमने इनिशियलाइज कर दिया। राइट। कंस्ट्रक्टर का ये फायदा है, मोहित कुमार गिरी ध्यान से दीजिए, आप उन वैल्यूज को, आप जिन वैल्यूज को एक बार इनिशियलाइज करना चाहते हैं, वन टाइम इनिशियलाइजेशन, तो उनको आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जो ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो होता है। राइट। चलिए, अब मैं इस कोड को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, और इसको मैं रन करके बताता हूं, फिर मैं इसको रन करके बताता हूं। चैट बॉक्स में मैंने कोड प्रोवाइड कर दिया। राइट। सेव किया हमने प्रोग्राम को। अब हम इसे रन करेंगे। अब हम इसे रन करेंगे। रन करते हैं। हमने लिखा जावा सी क्लास डेमो 3 डॉट जावा। जावा सी क्लास डेमो 3 डॉट जावा। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ। अब रन करेंगे जावा क्लास डेमो 3। तो मैसेज आया, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने लेंथ इनपुट किया 10। फिर मैसेज आया इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, हमने इनपुट किया 5। सेट डिस्प्ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 50। So in this way, we use the concept of constructor. Now coming to the next point, next concept, which is very very important concept. अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अबाउट द इनहेरिटेंस। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल करंट सोचकर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस डॉट लेंथ इक्वल टू एल, दिस डॉट विड्थ इक्वल टू बी। राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि जो दिस कीवर्ड होता है, करंट, जो दिस कीवर्ड होता है, वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास। ओके। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छे से समझिएगा। हाँ हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। अभिषेक यादव यूनिट भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है। पीहू, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड, आई विल प्रोवाइड, ओके, डोंट वरी। देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज अ फीचर, इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही बताया विशाल आपने, विशाल आपने बिल्कुल सही बताया कि हम नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग द फीचर ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल करण, ये भी आपकी बात सही है। इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ,
ध्यान दीजिए, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, बता देता हूं। नहीं नहीं, हिमांशी राणा। हिमांशी राणा जो है, आप अलग अलग क्लास ना बना करके सेम क्लास में भी कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि अलग अलग क्लास बनाई जाए, ठीक है। हाँ, शिवम सिंह, लावण्या, पवन केसरवानी, सबने सही आंसर किया है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस इज a feature of object oriented programming. अब चैट थोड़ी देर रोकिए, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही बताया ईशान संगल ने। इनहेरिटेंस इज a feature of object oriented programming. In inheritance, you can create a new class by using existing class. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फीचर है। इन इनहेरिटेंस यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है, और उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं। उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो in inheritance you can create a new class by using existing class. The existing class is called the existing class is called base class, and the new created class is called derived class. The existing class is called base class, and the new created class is called derived class. बता रहा हूं बेटा, आरे बली बता रहा हूं। उत्कर्ष मेथड और राइडिंग आगे बताएंगे, अभी समझो इनहेरिटेंस प्रयोग होता है मेथड और राइडिंग भी। पहले इनहेरिटेंस तो जानो, पहले आप इनहेरिटेंस के बारे में तो जाने, राइट। मेथड और राइडिंग बाद की बात है, ओके। तो द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, एंड न्यू क्रिएटेड क्लास इज कॉल्ड derived class. The concept of inheritance is also called reusability. The concept of inheritance is also called reusability. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल आपने सही बताया। एग्जिस्टिंग क्लास को, एग्जिस्टिंग क्लास को आप बेस क्लास कह सकते हैं, या आप सुपर क्लास कह सकते हैं, या आप पेरेंट क्लास कह सकते हैं। द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, और सुपर क्लास, और पेरेंट क्लास। Right? The existing class is called base class, super class, or parent class. And new created is called derived class, or subclass, or child class. आप इनको अपने अकॉर्डिंग किसी भी नाम से आप इनको बुला सकते हैं, राइट। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। In inheritance, you can create a new class
बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है और उस क्लास को प्रयोग करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसमें एग्जिस्टिंग क्लास को बेस क्लास कह सकते हैं, सुपर क्लास कह सकते हैं, या पेरेंट क्लास कह सकते हैं। और न्यू क्रिएटेड क्लास को डेराइव्ड क्लास कह सकते हैं, सब क्लास कह सकते हैं, या चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। राइट। And the concept of inheritance is also called reusability. Inheritance के concept को reusability कहा जाता है। Concept of inheritance is called also called the reusability. Also called reusability. Clear? अब आइए मैं आपको इसको और समझाता हूं। कुछ नहीं है, जैसे कि we are child and we inherit the features of our parents। हम अपने पेरेंट्स के फीचर्स को क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। वी इनहेरिट द फीचर्स ऑफ आवर पेरेंट। हम अपने पेरेंट के फीचर्स को इनहेरिट करते हैं। राइट। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि मान लिया आपके पास एक क्लास है ए। इनहेरिटेंस होता कैसे है? मान लिया आपके पास एक क्लास है ए। यू हैव ए क्लास ए जो कि एग्जिस्टिंग क्लास है। मान लिया आपके पास एक क्लास है ए जो पहले से बनी हुई क्लास है, और क्लास ए को इनहेरिट करके आप एक नई क्लास बना रहे हैं बी। आपके पास एक क्लास है ए, क्लास ए को इनहेरिट करके आप एक नई क्लास बना रहे हैं बी। राइट। क्लास ए को इनहेरिट करके आप एक नई क्लास बना रहे हैं बी। राइट। तो यहां पर क्या होगा? ए के फीचर्स बी में इनहेरिट हो जाएंगे। ए के फीचर्स बी में इनहेरिट हो जाएंगे। ए यहां पर क्या है? ए यहां पर बेस क्लास है। और बी यहां पर क्या है? बी यहां पर डेराइव्ड क्लास है। ए यहां पर बेस क्लास है, बी यहां पर डेराइव्ड क्लास है। राइट। फाइन। अब देखिए, अब देखिए इसका सिंटैक्स क्या होगा। मैं आपको सिंटैक्स बताने जा रहा हूं। इसका सिंटैक्स क्या होगा वो आप देखिए। सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए, इनहेरिटेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। इनहेरिटेंस का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इनहेरिटेंस में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। जावा में एक होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड। हाँ बिल्कुल सही बताया श्रीकांत। एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है, एक्सटेंड्स। तो वी यूज हियर द एक्सटेंड्स कीवर्ड। अगर आप एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? यू यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड। हाँ। तो मान लिया आपके पास एक पहले से बनी क्लास है ए। मान लिया आपके पास पहले से बनी एक क्लास है ए, और क्लास के बारे में आप जानते हैं क्लास क्या होती है। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। You know very well what is class? Class is the collection of variables and method। तो मान लिया आपके पास पहले से बनी एक क्लास है ए। इस क्लास में क्या है? वेरिएबल्स भी हैं और मेथड्स भी हैं।
इस क्लास में वेरिएबल्स हैं और मेथड्स भी। राइट। अब क्लास ए को इनहेरिट करके हम एक नई क्लास बनाने जा रहे हैं बी। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, तो मैंने एक क्लास बनाई बी, और बी में किसको इनहेरिट किया? ए को। तो यहां पर लिखेंगे एक्सटेंड्स ए, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। और ये क्लास बी में हमने वेरिएबल्स और मेथड्स बनाए। राइट। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसका सिंटैक्स है? दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है। इन इनहेरिटेंस यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। राइट। आपके पास एक पहले से बनी हुई क्लास है, और उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। राइट। इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। होता क्या है इसमें? इसमें जो पहले से बनी क्लास है उसको बेस क्लास कहते हैं, और न्यू क्रिएटेड क्लास को डेराइव्ड क्लास कहते हैं। तो इससे क्या होता है? बेस क्लास के जो फीचर्स हैं वो डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। जो बेस क्लास के फीचर्स हैं वो डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। राइट। मतलब ये एक्सटेंड्स, ईसा सुमन, ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है ये इनहेरिटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। बी यहां पर नई क्लास है, हमने लिखा क्लास बी एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब इनहेरिट करना है। किस क्लास को इनहेरिट करना है? क्लास ए को इनहेरिट करना। क्लास ए क्या है? पेरेंट क्लास है। क्लास बी क्या है? चाइल्ड क्लास है। तो क्लास बी में हम क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का प्रयोग इनहेरिटेंस में किया जाता है। अब इतना कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आया? प्लीज मुझे बताएं, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? ओके। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर है। हाँ हाँ बिल्कुल, सोनी मौर्य, आपको पहले से ये प्रोग्राम आता है, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए। अब आओ एक प्रोग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। आओ एक प्रोग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा नोटपैड इन डेमो वन डॉट जावा। इन डेमो वन डॉट जावा। हाँ, इन डेमो वन डॉट जावा। तो मैंने एक नई फाइल ले ली, इन डेमो वन डॉट जावा। देखिए, राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। आओ एक एग्जाम्पल बताते हैं। आओ एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मेरी बात अच्छे से सुनिए। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जाम्पल बताने वाला हूं इनहेरिटेंस का। तो ऊपर वाले ने, जिसको आप गॉड कहते हैं,
भगवान कहते हैं, जो भी नाम से आप बुलाते हो। ऊपर वाले ने एक प्राणी बनाया। प्राणी समझते हो, क्रीचर। वैसे तो ऊपर वाले ने सबको सबको बनाया है, हमको आपको सबको बनाया है ऊपर वाले ने। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्राणी की बात करने वाला हूँ, एक जीव की बात करने वाला हूँ। ऊपर वाले ने एक प्राणी बनाया। कौन सा प्राणी बनाया? एक कुत्ता बनाया। क्या बनाया? एक कुत्ता बनाया। डॉग। ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा, समझिएगा। ऊपर वाले ने एक प्राणी बनाया। कौन सा प्राणी बनाया? एक कुत्ता बनाया। कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहते हैं। वो एक ऐसा कुत्ता है जिसमें कुत्ते के पूरे लक्षण पाए जाते हैं, और उसको आप गली मोहल्लों में टहलता हुआ देख सकते हैं। वो ओरिजिनल डॉग है जिसको ऊपर वाले ने बनाया। वो कुत्ता करता क्या है? वो दौड़ता है और भौंकता है। वो कुत्ता करता क्या है? वो दौड़ता है और भौंकता है। दौड़ने वाला कुत्ता है। वो दौड़ने वाला कुत्ता है। क्या करता है? दौड़ता है और भौंकता है। हाँ, काटता भी है, मौके मौके से काटता है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाने जा रहा हूँ। क्लास का नाम है रन डॉग। रन डॉग का मतलब दौड़ने वाला कुत्ता। रन डॉग का मतलब दौड़ने वाला कुत्ता। ये एग्जिस्टिंग डॉग है। ये कैसा डॉग है? एग्जिस्टिंग डॉग है। ये डॉग किसने बनाया है? ये डॉग ऊपर वाले ने बनाया है। बढ़िया सा एक प्यारा सा कुत्ता बना करके उसको धरती पर लॉन्च कर दिया, जिसमें कुत्ते के पूरे लक्षण हैं। जिसमें कुत्ते के पूरे लक्षण हैं। राइट। तो मैंने भी एक क्लास बनाई, और क्लास का नाम क्या दिया? रन डॉग। रन डॉग का मतलब दौड़ने वाला कुत्ता। ये कुत्ता करता क्या है? दौड़ता है और भौंकता है। ये दौड़ता है और भौंकता है। तो इस क्लास में, किस क्लास में? रन डॉग क्लास में हमने एक मेथड बनाया, बार्क मेथड। भौंकने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। हाँ, रन एंड बार्क, बिल्कुल सही बताया अभिषेक यादव। ये दौड़ता है और भौंकता है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बना रहा हूँ। मेथड बना रहा हूँ, बार्क। यहाँ पर मैं एक मेथड बना रहा हूँ, बार्क। तो मैंने पब्लिक मेथड बनाया। हमने लिखा पब्लिक वाइड। मतलब मेथड कैसा है? पब्लिक है। वाइड का मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वाइड का मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और मेथड का नाम हमने दिया बार। बन गया भाई। यहाँ पर मेथड बन गया। मेथड का नाम क्या है? बार। ओके। अब इस बार्क मेथड में इस कुत्ते का नाम डिस्प्ले कराएंगे। इस बार्क मेथड में डॉग का नेम डिस्प्ले कराएंगे। तो इसका डॉग का नेम हम देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शेरू। इस कुत्ते का नाम क्या है? शेरू है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने एक क्लास बनाया, रन डॉग। रन डॉग क्लास में हमने एक मेथड बनाया। कौन सा मेथड बनाया? बार्क मेथड बनाया। तो बार्क मेथड के अंदर हमने कुत्ते का नाम डिस्प्ले किया। कुत्ते का नाम क्या है? कुत्ते का नाम है शेरू। और ये कुत्ता करता क्या है? ये कुत्ता करता क्या है? ये भौंकता है। कैसे भौंकता है? इसकी आवाज भी डिस्प्ले करेंगे। ये भौ भौ करके भौंकता है। भौ भौ। राइट। ये भौंकता है। कैसे भौंकता है? भौ भौ करके भौंकता है। राइट। तो दिस इज द एग्जिस्टिंग डॉग। म्याऊ कैसे कह देगा? कुत्ता है, बिल्ली थोड़ो नहीं है। म्याऊ थोड़ो नहीं करेगा।
अरे भाई कुत्ता है तो कुत्ता म्याऊं करेगा, वाह भाई वाह। ठीक है, तो ये एक एग्जिस्टिंग डॉग है जिसको ऊपर वाले ने बनाया है। ये कैसा डॉग है? ये रन डॉग है, दौड़ने वाला कुत्ता है। राइट, ये रन डॉग है। और हमने तो इसीलिए हमने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम हमने दिया रन डॉग, और क्लास के अंदर हमने बार्क मेथड बनाया। बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो इस कुत्ते का नाम है शेरू। तो ये बार्क मेथड में हमने इस कुत्ते का नाम डिस्प्ले किया, और इस कुत्ते की आवाज को डिस्प्ले किया। भौंकता है कैसे? भाव भाव करके भौंकता है। राइट। अब देखिए, अब इस डॉग के फीचर्स को यूज करके, अब इस डॉग के फीचर्स को यूज करके एक नया डॉग बनाने जा रहे हैं। वी क्रिएट अ न्यू डॉग। तो हमने यहां पर बनाया क्लास। कैसा डॉग है? बुलडॉग। एक नया टाइप ऑफ डॉग। दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ डॉग। क्या है? बुलडॉग। बुलडॉग, बोलो भाई। क्लास बुलडॉग which extends the features of rundown. Okay, we create a new kind of the dog which extends the features of rundown. जो रन डॉग के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, बुलडॉग। जो रन डॉग के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है। तो हमने लिखा क्लास बुलडॉग एक्सटेंड्स रन डॉग। क्लियर? बुलडॉग जानते हैं ना आप लोग? क्यों भाई, बुलडॉग के बारे में जानते हैं? हाँ, बुलडॉग इज ए न्यू काइंड ऑफ डॉग विच इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ रन डॉग। जो रन डॉग के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है। ओके, अब देखिए, तुमका बड़ा ज्ञान है, विशाल चौहान। चलो ठीक है, सही है। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, बुलडॉग विच इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ रन डॉग। जो रन डॉग के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है। अब ये बुलडॉग क्या करता है? ये गुर्राता है। ये बुलडॉग क्या करता है? गुर्राता है। गुर्राने को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉल। गुर्राने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रॉल कहते हैं। तो आई जस्ट क्रिएट हियर अ मेथड विद द नेम ग्रॉल। तो हमने एक मेथड क्रिएट किया, लिखा पब्लिक वाइड ग्रॉल। अच्छा, ग्रॉल, ग्रॉल को बोलते हैं गुर्राना। काटता है उत्कर्ष शुक्ला। ये काट लेता है, ये ग्रॉल करता है। आलोक उपाध्याय भैया, ये जो है गुर्राने को ग्रॉल बोलते हैं। रोर कहते हैं दहाड़ने को। रोर किसको कहते हैं? दहाड़ने को। दहाड़ना मतलब रोर। अब ग्रॉल मेथड हमने बनाया। अब ग्रॉल मेथड हमने बनाया। अब ग्रॉल मेथड में क्या करेंगे? यहां पर ग्रॉल मेथड में हम बुलडॉग का नेम डिस्प्ले करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसका नाम हम रख देते हैं टफी। इस डॉग का नाम क्या है? टफी। मोती नहीं रखेंगे, मोती जो है देसी नाम है। मोती तुम रन डॉग का नाम रख दो।
इसका नाम रखते हैं टफी। ये बिलायती कुत्ता है, बुली नहीं रखेंगे। इसका नाम है टफी। ठीक है। हाँ, टफी। अब हम इसको, इसका, ये क्या करता है, ये गुर्राता है। ये क्या करता है, गुर्राता। कैसे गुर्राता है, गुर्राहट इसकी प्रिंट करेंगे। गुर्र गुर्र करता है। ये क्या करता है, गुर्राता है। कैसे गुर्राता है, गुर्र गुर्र करके गुर्राता है। गुर्र नहीं, गुर्र। हाँ, गुर्र गुर्र करता है। तो ये समझ में आया। यहां पर रन डॉग बेस क्लास है और बुल डॉग डेराइव्ड क्लास है। तो रन डॉग के फीचर्स जो हैं वो बुल डॉग में इनहेरिट हो गए हैं। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि रन डॉग के जो फीचर्स हैं वो बुलडॉग में इनहेरिट हो गए हैं। रन डॉग के फीचर्स कहाँ इनहेरिट हो गए हैं, बुलडॉग में इनहेरिट किया। सही तो कर लिया भाई, सही कर लिया सेमी कॉलम। तो रन डॉग के फीचर्स बुलडॉग में इनहेरिट हो गए। तो इसका मतलब अगर आप बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आप बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो बार्क मेथड को भी कॉल कर सकता है। इफ यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बुलडॉग, तो वो बार्क मेथड को भी कॉल कर सकता है और ग्रॉल मेथड को भी कॉल कर सकता है। ये दोनों मेथड को कॉल कर सकता है। बार्क को भी कॉल कर सकता है और ग्रॉल को भी कॉल कर सकता है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन करण, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर ब्रदर। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए। पहले मुझे ये बताओ कि इतना कोड कितने बच्चों को समझ में आया, ये इनहेरिटेंस कितने को समझ में आया। सुपर कीवर्ड अभी यूज ही नहीं किया। ओके। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। हाँ, हम कितने भी चाइल्ड बना सकते हैं, बिल्कुल। एक पेरेंट के कितने भी चाइल्ड आप बना सकते हैं। एक पेरेंट क्लास के आप कितने भी चाइल्ड बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम मेन मेथड का, नहीं नहीं प्रीति, ये पॉसिबल नहीं है। आपने लिखा है कि प्रीति ने लिखा है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि क्या मल्टीपल क्लास इनहेरिट इन वन न्यू क्लास। नहीं, ये जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड प्रीति। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस not supported. Okay, it is supported, it is supported by using the interface। इंटरफेस के थ्रू इसको सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, इंटरफेस के थ्रू होता है, बट इनहेरिटेंस में सपोर्ट नहीं करता है। ओके। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, जैक डायरे क्या होता है। कौन है ये, नाम देख ले। जैक डरे पूछा है। जैक डरे क्या होती है, मंटू गुप्ता है। मंटू गुप्ता जैक जैक डरे क्या होती है, इट इज द एरे ऑफ एरेज। कई एरे को मिला करके जब एरे बनती है तो उसी को जैक डरे कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जैक डरे। देखिए, अगर आप बुलडॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बुलडॉग
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो पार्क मेथड को भी कॉल कर लेगा और ग्राल को भी कॉल कर लेगा। लेकिन अगर आप रन डॉट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रन डॉट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सिर्फ बार्क मेथड कॉल होगा, सिर्फ बार्क मेथड कॉल होगा। ओके सागर पांडे। मोहित कुमार का क्वेश्चन है कि सर कैन वी क्रिएट मल्टीपल मेन मेथड इन सिंगल प्रोग्राम? बिल्कुल बना सकते हैं, बशर्ते हर मेन मेथड की अलग क्लास होनी चाहिए, हर मेन मेथड की अलग क्लास होनी चाहिए। यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड इन अ सिंगल प्रोग्राम बट ईच मेन मेथड कंटेन द सेपरेट क्लास। ओके, चलिए अब हम, मोहित गिरी समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे, मेन मेथड की क्लास। हाँ, अब मिस्टर श्रीवास्तव, समर्थ श्रीवास्तव कि सम्राट श्रीवास्तव, क्या नाम, समर्थ श्रीवास्तव, आप जानते हैं? अच्छा, सम्राट, सम्राट श्रीवास्तव, ओके सम्राट श्रीवास्तव जी, आप जानते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल होता है फाइल के नेम से और रन होता है मेन मेथड की क्लास के नेम से। जिस मेन मेथड की क्लास आप रन कराएंगे वो वही मेन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? वही मेन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, समझ गए? आप देखिए, अब देखिए, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाते हैं, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लास इन डेमो 1, इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया, लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। क्लियर? नाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बुलडॉग क्लास। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा बुलडॉग, ये डेराइव्ड क्लास है बुलडॉग, इसका ऑब्जेक्ट बनाया डॉग इक्वल टू न्यू बुलडॉग। बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यस मनु त्यागी, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवर राइडिंग। अभी कल परसों की क्लास में, कल तो वैसे ऑफ रहेगा, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की। परसों की क्लास में जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे ना, तो उसमें इसे इंप्लीमेंट करके बताएंगे। ओके मनु, दिस इज द पार्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। तो हमने यहाँ पर बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ, करा देंगे करा देंगे। मोहम्मद कासिफ, आप तो ये बात कई बार बेटा पूछ चुके हैं। देखो हमारी क्लास जो है दिन नहीं गिने जाते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लास सही चल रही है तो ये क्लास चलती रहेगी, ये क्लास चलती रहेगी। कराएंगे कराएंगे सब कराएंगे, ये क्लास चलती रहेगी, परेशान ना हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल कराएंगे बेटा, एडवांस भी कराएंगे। पहले कोर तो करा लें, पहले कोर तो करा लें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जिन्होंने जावा पहली बार वो पढ़ रहे हैं, है ना? तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। अभी पढ़ते जाओ बस जो बता रहे हैं। तो आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बुलडॉग क्लास। नाउ वी कॉल द बार्क मेथड। तो हमने लिखा डॉग डॉट बार्क। तो बार्क मेथड जब कॉल होगा तो इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ दिस, ये आउटपुट आएगा शेरू भौ भौ कर।
ये वाला आउटपुट आएगा। फिर हम कॉल करेंगे डॉग डॉट ग्रॉल, राइट। सो दिस इज द प्रोग्राम इन विच we implement the concept of inheritance। यहां पर हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें इनहेरिट ये हुआ कि बेटा बार्क मेथड जो है वो इनहेरिट हो गया। बार्क मेथड रन डॉग क्लास का मेथड है, जो कि कहाँ इनहेरिट हो गया, बुलडॉग क्लास में इनहेरिट हो गया। क्यों बुलडॉग क्लास में इनहेरिट हो गया? क्यों? जब बुलडॉग क्लास में इनहेरिट हो गया, तभी तो जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, बुलडॉग क्लास का, तो उससे बेस क्लास का भी मेथड कॉल हुआ और डेराइव्ड क्लास का भी मेथड कॉल हुआ। मतलब बुलडॉग, हाँ दोनों मेथड कॉल हो गए, दोनों मेथड कॉल हो गए। हाँ ये चीज है। चलिए, तो आइए इसको रन कर देते हैं। मैंने रन किया, कंपाइल किया जावा सी इन डेमो वन डॉट जावा, जावा इन डेमो वन। So it display the output of bulldog bark method and growl method। सागर सर, आप अगर जुड़े हैं तो आप अटेंडेंस की लिंक भेजिए। अरे भाई मैं फिर से भेज रहा हूं, आप चैट रोकोगे तभी तो करेंगे। मैंने भेज दिया, कोड को मैंने भेज दिया। सागर, राइट। सो इन दिस वे यू कैन यूज द इनहेरिटेंस। अब अगले उसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, राइट। अटेंडेंस लिंक आ गई है। अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। हाँ इसका ये एडवांटेज है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर इंडिया। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी। थैंक यू।